हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे आर्ट्स ऑफ टीचिंग के टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। अभी तक हमने 12 प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर टोटल 30 हमने कंप्लीट कर रखा हुआ है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हो जिसके अंदर 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 से लेकर 2019 तक आपको 50 नंबर का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। साथ में आपको 500 नए क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आप ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि आर्ट्स ऑफ टीचिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर जो है 50 में से 38 से 40 नंबर ला सकते हो सिर्फ प्रैक्टिस से। क्योंकि इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। लेने के लिए आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो कि आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप अपने पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। जो मेरा एक्सपीरियंस है स्टेट और बीपीएससी क्वालीफाई करने का, उस बेसिस पे मैं आपको गाइड करूँगा, क्योंकि गाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए। तो बाकी डिटेल्स के लिए आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ज़रूर करना। किसी को नहीं पता कौन सवाल आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय परिवार में अपने बच्चों में जिस उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहे हैं वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है मनोरंजन संबंधी उद्देश्य, ऑप्शन बी है प्रेम और स्नेह संबंधी, या ऑप्शन सी है सुरक्षा संबंधी, या ऑप्शन डी है शैक्षिक उद्देश्य। अभी भी आप मानते हो कि भारत कितना भी डेवलप कर ले, लेकिन अभी भी सुरक्षा संबंधी को लेकर जो फैमिली है अपने बच्चों को लेकर असफल रही है। फैमिली छोड़ो, यहाँ तक कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो भी असफल रही है अपने बच्चे, अपने दो देश के जो लोग हैं उनको बचाने में, उनके सुरक्षा को कवर आउट करने में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन सेकंड है, 3 या 4 वर्ष के बालकों के लिए उचित दंड कौन सा हो सकता है? पहला ऑप्शन है उन्हें दंड से भयभीत करना, ऑप्शन बी है उसे उसकी माता की उपेक्षा का भय दिलाना, ऑप्शन सी है उसे उसके पिता की उपेक्षा का भय दिलाना, या ऑप्शन डी उसे कक्षा में खड़ा कर देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, उसे उसकी माता की उपेक्षा का भय दिलाना, क्योंकि माता आपको पता ही है कितनी अच्छी होती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि माता से हर कोई डर सकता है। ऑप्शन क्वेश्चन थर्ड है, पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान क्या है? पहला ऑप्शन है छात्रों के पठन पाठन प्रक्रिया में रुचि एवं शांतिपूर्ण भागीदारी, ऑप्शन बी है कक्षा में छात्रों के अपने कर्मों में काम लगाना, कक्षा में पूर्ण खामोशी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। इफ़ेक्टिव शिक्षा की कौन-सी बात छात्र को अच्छी लगती है? उनका पहनावा, उनकी विद्वता, उसका पूरा व्यक्तित्व, या ऑप्शन डी उसका बोली। तो याद रखिएगा, एक इफ़ेक्टिव टीचर जो छात्र को अच्छी लगती है वो है उनका पूरा व्यक्तित्व। कैसे आप बिहेव करते हो, कैसा आपका नेचर है, ये सब कुछ आपके पर्सनैलिटी के अंदर आता है, जो कि आपके बच्चों को, जो आपके छात्र को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लग सकती है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 है, इफेक्टिव शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है? पहला ऑप्शन है वो हर समय अपनी विद्वान की व्याख्यात गाते रहता हो, ऑप्शन बी है वो नैतिक मूल्य की शिक्षा देता हो, ऑप्शन सी वह जिसकी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है, या ऑप्शन डी ए और सी दोनों। आपसे पूछा गया था कम, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। अगर यहाँ पे कम वर्ड नहीं होता, बहुत संभावना के बारे में पूछा जाता, तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन बी। लेकिन आपसे नेगेटिव पूछा गया है, तो नेगेटिव में आपका ए और सी दोनों आपका राइट आंसर होगा, इसलिए इसका हम डी के साथ जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अध्यापक अपने प्रयास में कभी असफल नहीं होगा यदि उसके अंदर अनुशासन हो, उसके अंदर धैर्य और जल्द परिणाम पाने के चक्कर में ना पड़े, उसे शिक्षण विद्या का ज्ञान हो, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक है? जो श्यामपट्ट का इस्तेमाल करता हो, जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों में भी आसान करके समझाता हो, जो विद्यार्थियों को कक्षा में शोर ना मचाने दे, या जो
स्पष्ट बोलता हो। सबसे बेटर ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो गलत हो। लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन जहाँ पे आपको चारों ऑप्शन सही लगते हो, उन ऑप्शन में सबसे जो बेटर ऑप्शन हो सकता है आप उसे टिक आउट करोगे, जैसे कि ऑप्शन बी। शिक्षक छात्र के लिए पिता की स्थिति में होते हैं, मित्र और हितैषी के नज़र में होते हैं, माता की स्थिति में होते हैं, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो एक टीचर और छात्र होते हैं, एक फ्रेंड के, एक हितैषी के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। शिक्षक का वो गुण जो अन्य अभ्यासियों से अलग करता है वो कौन-सा है? पहला ऑप्शन है कर्मठा, भाषण देने में निपुणता, अध्ययनशीलता, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अध्ययनशीलता, क्योंकि कर्मठता आपका एक नेगेटिव वर्ड है, भाषण देने में निपुणता ये भी एक, भाषण देना एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए हम ऑप्शन डी के साथ नहीं जाएँगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 10, जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं, उन्हें आप क्या करोगे? उन्हें दंडित करोगे? ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें कक्षा में वाद-विवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है, प्रश्न का उत्तर स्वयं ढूँढने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसमें जो सबसे बेटर ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन सी। आपके विचार में शिक्षा का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, बालक को बुराइयों से बचाना, ऑप्शन सी है बालकों को ज्ञान देना, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 12 है, पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है? पहला ऑप्शन है ये छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकता है। इसका कोई लाभ नहीं है, ये छात्रों का एक बोझ मात्र है, या ऑप्शन डी नैतिक शिक्षा केवल पुस्तकों द्वारा नहीं दी जानी चाहिए। जहाँ भी आपका एक केवल वर्ड आ जाए, आप इसे पहले ही गलत टिक आउट कर देना। ठीक है? इसका कोई लाभ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लाभ काफ़ी ज़्यादा है और छात्रों पे बोझ नहीं होता है। ये तीनों ऑप्शन आपका गलत है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आपके विचार में शिक्षा क्या है? साक्षर बनने का साधन है, एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, समाज सुधार एवं साधन का माध्यम है, या ऑप्शन डी मानव का संस्कार रूपी आवरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थी को और क्या सिखाना चाहिए? पहला ऑप्शन है लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक प्रयास करना, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन ना खोना, समय का सदुपयोग, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे ऑप्शन आपके राइट हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चों की पढ़ाई के प्रति गंभीर ना होने के प्रमुख कारण क्या है? पहला ऑप्शन है जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, ऑप्शन बी है शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण ना मिलना, अशिक्षित पारिवारिक परिवेश, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 16 है, शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? पहला ऑप्शन है शिक्षा सभी को मिलना चाहिए, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे जाकर उसको स्वावलंबी बनाए। ऑप्शन सी, शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 17 है, आप कक्षा में पढ़ा रही हैं और उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पे आप क्या करोगे? मतलब अगर आप क्लास ले रहे हो और उस टाइम आपके प्रिंसिपल आपको बुलाते हैं, तो आप क्या करोगे? आपको ये बताना है। तुरंत उनके पास चले जाएँगी, घंटी समाप्ति के बाद ही जाएँगी, एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेजेंगी, या ऑप्शन डी उन्हें डायरेक्ट आप मना कर दोगे। तो जब भी आप क्लास ले रहे हो, तो उस क्लास को ख़त्म करने के बाद ही आप कोई भी इमरजेंसी काम, जैसे कि आपके प्रिंसिपल को बुलाना, चाहे कोई अदर वर्क आप कर सकते हो अपने पीरियड को बिताने के बाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन है सक्रिय भाग लेंगे, अभिभावक को सावधान रहने के लिए कहेंगे, स्कूलों की गलत नीतियों पे भंडाफोड़ करेंगे, या ऑप्शन डी
प्रधानाचार्य का पक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आर्ट्स ऑफ टीचिंग के लिए। एक होता है पैडागोजी, एक होता है आपके आर्ट्स ऑफ टीचिंग। दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। पैडागोजी में आपको डेली लाइफ ऐसे आसान क्वेश्चन होते हैं जो आपके सीटेट में देखने को मिलता है। आर्ट्स ऑफ टीचिंग आपको स्टेट का जो क्वेश्चन का लेवल होता है थोड़ा-सा हाई होता है पैडागोजी से। इसीलिए आप बहुत मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा है जो पैडागोजी प्रैक्टिस करा रहे हैं, सीटेट लेवल का जो आपके एग्ज़ाम में देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए आपको जो क्वेश्चन का लेवल है आर्ट्स ऑफ टीचिंग का होना चाहिए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को भी मिल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा सक्रिय भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपको एक विचार गोष्ठी में जाना है और कक्ष तो पहला ऑप्शन है विचार गोष्ठी में नहीं जाएँगे, ऑप्शन बी है किसी सहयोगी को पढ़ाने के लिए कहकर चले जाएँगे, ऑप्शन सी है विचार गोष्ठी के उपरांत आकर बच्चों के अतिरिक्त समय में पढ़ाएँगे या ऑप्शन डी विद्यालय से आप अवकाश ले लोगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है विद्यालय में अपना निश्चित स्थान बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है छात्र को अपने पक्ष में कर ले, ऑप्शन बी है अपने उत्तरदायित्व में आस्था रखे, ऑप्शन सी अपने अधिकारियों से संपर्क में रहे या ऑप्शन डी साथियों को बड़ा समूह बना ले। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 21 है अध्यापक को नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए जिससे क्या होगा? तो उनके ज्ञानों में वृद्धि हो सकती है, छात्रों को समसामयिक ज्ञान दे सकते हैं, अपना बढ़ा हुआ जीवन स्तर दिखा सकते हैं या ऑप्शन डी अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है छात्रों का अगर आप कोई भी समाचार पत्र डेली पढ़ते हो तो आप अपडेट न्यूज़ जो है बच्चों के साथ साझा कर सकते हो जो उनकी भी जानकारी को ज्ञान को बढ़ा सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बताना है कि आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं और कुछ साथी आपकी दबी जुबान से आलोचना करते हैं, तो आप क्या करोगे? ऐसे आपके प्रिंसिपल बनने में थोड़ा टाइम है, जब आप टीचर बनोगे और उसके साथ कुछ सालों बाद आप प्रिंसिपल जब बनोगे और आपके जो साथी हैं, आपकी आलोचना करते हैं, तो आप क्या करोगे? आपको ये बताना है। आत्मनिरीक्षण करेंगे, ऑप्शन बी है आलोचना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अपने कुछ साथियों के खिलाफ करने वालों को जवाब देने के लिए कहेंगे या ऑप्शन डी चुपचाप अपना काम करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा आत्मनिरीक्षण करें कि कहाँ पे आपकी गलती हो रही है जो ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं। एक विद्यार्थी असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है दूसरे विद्यार्थी से कहना कि उसके साथ ना रहे, विद्यार्थियों पर समस्या पर विचार करना, उसके प्रबंधदार के पास भेजना या ऑप्शन डी उसके परिवार के सदस्यों से बातचीत करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा। आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन को अपना बिजनेस समझते हैं, तो आप ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? आपको ये बताना है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है। उससे होने वाली हानियों को बताएँगे, स्वयं उस समूह में शामिल हो जाएँगे, प्राचार्य को रिपोर्ट करेंगे या उससे आप कोई मतलब नहीं रखोगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा क्योंकि ऑप्शन आपको चारों में से कोई एक चुनना है जो सबसे बेटर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अगर कोई आपके कार्यों में बार-बार बाधा डालने की कोशिश करता है तो आप क्या करोगे? सामान्य ढंग से लेते हैं, उसका कारण उससे पूछकर उसका प्रत्युत्तर देते हैं, उसे मानना करने की कोशिश करते हैं या इसे आप गंभीरता से लेते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उसके रीज़न आप जानने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन 26 भरसक प्रयासों के बावजूद अब सफलता ना मिले तो आपको समझना चाहिए कि भाग्य ऐसा ही लिखा गया था, प्रयासों से कोई कमी रह गई होगी, बिना असफलता के सफलता नहीं मिलती या ऑप्शन डी कोई बाहरी मदद नहीं मिल पाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा कि प्रयासों में कोई कमी रह गई, फिर से आपको प्रयास करना चाहिए क्योंकि जब आप प्रयास करते हो जैसे कि आपका स्टेट फर्स्ट टाइम हो चाहे सेकंड टाइम हो, आप प्रयास करते हो तभी जाकर आपका रिजल्ट आपके हक में आता है। इसलिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।
क्वेश्चन 27 है, जब आप स्वयं कोई डिसीजन लेने में सक्षम ना हो, तो आप किसका परामर्श लेना मतलब उपयुक्त समझते हो? ऐसे आप हो जो खुद अपना डिसीजन ले नहीं पाते हो, तो अपना डिसीजन किससे अपनी राय किससे लेते हो? किससे सजेशन लेते हो? आपको ये बताना है। अपने सगे-संबंधियों से, अपने दोस्तों से, अपने माता-पिता या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके माता-पिता हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी वाइफ़ हो सकती है, जिससे आप अपना डिसीज़न, अपना सजेशन ले सकते हो उनसे पूछकर। आप अपने दैनिक जीवन में किसको महत्व देते हैं? पहला ऑप्शन है अपनी समस्या को सुलझाने का, आदर्शों और नैतिकता की रक्षा का, अपने परियोजनाओं की रक्षा करने के लिए या ऑप्शन डी दूसरों की समस्या को सुलझाने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति आपका विचार कैसा है? जब आप 1 टू 5 या क्लास 6 टू 8 के टीचर बनोगे, तो आपके उनके प्रति आपका विचार कैसा है? आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है, उनको पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, उनको पढ़ाने में उनकी मन स्थिति को जानकारी मिलती है, वो अधिक शरारती होते हैं या ऑप्शन डी, उनको पढ़ाने में सर दर्द सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सबसे बेटर है। और आज का लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब शिक्षक स्वयं उनका आचरण करे, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए या ऑप्शन डी नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम से जोड़ दिया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये रहा आज का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आर्ट्स ऑफ टीचिंग, जो आपके बिहार स्टेट के काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो तो सिर्फ 151 में आपको 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन आंसर और साथ में व्याख्या सहित मिल जाता है। 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 से लेकर 2019 तक, और आपको 500 नए एमसीक्यू दिए जाएंगे जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ। सब कुछ मिलेगा सिर्फ 151 में। लेने के लिए आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को क्लियर कर सकते हो। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।